बिहार में जब चुनाव होता है तो जाति और पार्टी पे ही चुनाव होता है। जाति तो तमाम है, पार्टी मुख्य रूप से बिहार में दो ही सक्रिय है, एक जेडीयू, एक राजद। तीसरी जो सबसे जबरदस्त कोई पार्टी आई है वो आई है जनसुराज। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज का खाता भी नहीं खुलेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि प्रशांत जी की पदयात्रा में पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है और किसी को बुलाने की जरूरत हम लोग को नहीं है जी अभी एकमा में कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा होगा। जी। एकमा के कार्यक्रम में हर जगह पैर रखने की जगह नहीं थी। इसी तरह केजरीवाल जी जब आए थे ना नया नया में, तो वो भी बदलने के चक्कर में लगे थे, लेकिन बाद में उनका क्या हाल हुआ? तो क्या गारंटी है कि आपके प्रशांत किशोर जी नहीं बदलेंगे? देखिए आप कैसे बिहार बदल दीजिएगा प्रशांत किशोर जी के साथ साथ? देखिए हम पूरे बिहार का बदलने की जिम्मेदारी प्रशांत जी की है जी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एकमा में निभाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं इस चुनावी संग्राम के रण में उतर चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस समय सिवान में है और हमारे साथ जो आज बात करने के लिए एक युवा नेता मौजूद है। इनका नाम है विकास सिंह और जन सुराज से जो है एकमा विधानसभा क्षेत्र से ये अपनी पूरी दावेदारी जो है पेश कर रहे हैं। जन सुराज जो कि प्रशांत किशोर जी इसके सूत्रधार हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है इस बार बिहार बदल देंगे। अब विकास जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि बिहार बदलने में प्रशांत किशोर जी का एकमा विधानसभा में कितना भाग्यदारी निभाएंगे। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे बिहार बदल दीजिएगा प्रशांत किशोर जी के साथ साथ? देखिए हम पूरे बिहार का बदलने की जिम्मेदारी प्रशांत जी की है जी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एकमा में निभाएंगे जी और परिवर्तन बिहार में तय है। जी कारण क्या है कि जो दोनों सरकार पूर्व में जो सरकार रही है, जी। जो लोगों का ठगने का काम किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, जी तो सबको पता चल गया है। जी हर किसी को एक नया ऑप्शन चाहिए और प्रशांत जी जो हमारे जन स्वराज के प्रणेता हैं, जी उनका एक ही विजन है कि वो बोल रहे हैं कि भैया हम बदलाव करने जो आए हैं, जी आप अपने लिए विचार करिए, जी किसी पार्टी के लिए मुझे वोट नहीं मांगना। वो जी। कह रहे हैं कि आपको लगता है, जी। आप अपने लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, रोजगार के लिए वोट करिए। तो इस बार परिवर्तन होना तय है। आपको तो, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा विकास जी, इसी तरह केजरीवाल जी जब आए थे ना नया नया में, तो वो भी बदलने के चक्कर में लगे थे, लेकिन बाद में उनका क्या हाल हुआ? तो क्या गारंटी है कि आपके प्रशांत किशोर जी नहीं बदलेंगे? देखिए केजरीवाल जी एक प्रोपेगेंडा चला, उसमें कोई आंदोलन नहीं था। जी। उस आंदोलन को उन्होंने अडॉप्ट किया जी और उस एडॉप्शन में दिल्ली के लोग और जी। बाकी लोग उससे प्रभावित हुए। जी बट केजरीवाल जी का जो विजन था वो केवल एक समसामयिक समय को लेके जी चेंज किया। अभी जो प्रशांत जी 2.5 वर्षों से जी एक तपस्या और एक मिशन पे जो लगे हुए हैं, जी ये आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसके पूर्व में जो भी 2 आंदोलन हुआ, जी एक बार जेपी का जो आंदोलन था जिसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ, जी उससे बड़ा आंदोलन प्रशांत जी का आंदोलन हो रहा है। जी। अभी आप देखेंगे जी माननीय बड़े लोग, जो प्रधानमंत्री का अभी कार्यक्रम बिहार में हुआ था, जी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो भीड़ थी, आपको मीडिया के द्वारा सूचना मिली होगी। जी बिल्कुल। और अभी रोड शो, अभी जो प्रशांत जी का भीड़ चल रहा है, जी हमको लगता है कि प्रशांत जी की पदयात्रा में पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही है और किसी को बुलाने की जरूरत हम लोग को नहीं है। जी अभी एकमा में कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा होगा। जी। एकमा के कार्यक्रम में हर जगह पैर रखने की जगह नहीं थी जी और हम किसी को, हम लोग बुलाने के लिए अलग से कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं किए। जी पब्लिक आप रूपी प्रशांत जी को देखने, उनसे मिलने, उनको सुनने आ रही है। जी रीजन ये है कि क्यों सुनेंगे जी। भाई, आप इसलिए सुन रहे हैं कि वो आपकी बात कर रहे हैं, जी वो आपके लोगों के लिए बात कर रहे हैं, आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे जी। हैं। हम लोग अपने लिए नहीं बात कर रहे। अच्छा, एक बात हम आपसे कहेंगे कि ये जो देवतुल्य जनता होती है ना, काफी भोली होती है विकास जी। जी। जब भी चुनाव का समय आता है तो आप जैसे युवा प्रत्याशी आते हैं रण में और भोली भाली जनता को भोला भोला जो है मीठा मीठा बात बोलते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। देवतुल्य जनता आपको एक सीट देती है, उसके बाद आप उसी जनता को भूल जाते हैं। देखिए यही काम जो पहले हुआ है, जी अभी किसी भी पार्टी के आप जाइए, पार्टी का एक होता रहता है विजन, रहता है जी। विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, जी उसमें पार्टी का एक रूल रेगुलेशन। जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जिसमें एक रूल रेगुलेशन बना हुआ है, एक संविधान होता है, पार्टी का संविधान, उसमें लिखित है जी कि अगर आपके कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर मान लीजिए एकमा विधानसभा या कोई विधायक है या एमपी बनते हैं जी जन स्वराज पार्टी से, तो उसमें एक प्रोविजन है कि 2 साल के बाद ग्रामीण जो लोगों से सर्वे कराया जाएगा, उस क्षेत्र के लोगों का सर्वे होगा। उस सर्वे में अगर उनकी सहभागिता कम रही है या उनके खिलाफ वोट जाता है, तो संविधान में तो अभी ये प्रावधान नहीं है, लेकिन हम अपने पार्टी के प्रोविजन से उनको पार्टी से अलग करने का काम करेंगे। ये व्यवस्था अभी किसी पार्टी का नहीं है। एकमा विधानसभा में जनता जो है उसको आप कैसे अपने ओर खींच रहे हैं? क्या बोल रहे हैं उन लोगों देखिए को? बोलना कुछ नहीं है। जी एकमा के जनता के पास, जो जनता को अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, जी। उस किसी को ये नहीं पता कि विधायक का महत्व होता क्या है। जी किसी ने विधायक को देखा नहीं। 297 गांव है एकमा विधानसभा में, जी उसमें 150 गांव ऐसा है जिसमें दोनों
पूर्व और वर्तमान के विधायक लोग अभी तक नहीं गए हैं। जी तो मेरा ये कहना है कि अगर जनता के बीच आप जाएंगे नहीं तो आपको समस्या कहाँ से मिलेगी। जी कल मैं एक गांव में दौरा किया, जी। उस गांव में आज 78 वर्ष देश की आजादी के बाद जी। उस गांव में आज भी सड़क की व्यवस्था नहीं है। जी वहाँ के सभी ग्रामीण हमसे मिलके बोले कि भैया हमारे पास सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। जी। मुझे शर्म आई कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चाहे जो लोग भी हैं, किस रीजन से उस गांव में 78 वर्षों की आजादी के बाद भी अगर सड़क की व्यवस्था आप नहीं बना पाए तो शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। मैंने बोला कि देखिए भाई, हम तो अभी आए हैं आपके पास, समय आएगा हम करेंगे, लेकिन बाकी आप तो बोले कि इस गांव में कोई अंदर नहीं आएगा, ये हम लोग दावा, आप यहाँ आए हैं आपका स्वागत है, लेकिन जो वर्तमान या पूर्व के जो लोग रहे हैं उनको हम इस गांव में आने नहीं देंगे। तो आप जनता के बीच जब जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जब हम सुनेंगे तब तो उसके लिए काम करेंगे। और मेरे पास एकमा के लिए चेंज करने का एक विजन है जी उस विजन को लेकर, जैसे प्रशांत जी का पूरे बिहार के लिए एक विजन है, मेरा प्रशांत जी की जो सरकार बनेगी या फिर जन स्वराज की जो सरकार बनती है तो सरकार का जो विजन है उसके अलावा एकमा के विकास के लिए मेरे पास अलग विजन है और उस विजन पे मैं काम कर रहा हूँ। वो ग्रास रूट पे मेरे लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, उस पर हम काम करके दिखाएंगे कि एकमा पूरे प्रदेश में एकमा एक अलग नाम होगा, एकमा की अलग व्यवस्था बनेगी, इसमें हम प्रयास में लगे। बिहार में जब चुनाव होता है तो जाति और पार्टी पे ही चुनाव होता है। जाति तो तमाम है, पार्टी मुख्य रूप से बिहार में दो ही सक्रिय है, एक जेडीयू एक राजद। तीसरी जो सबसे जबरदस्त कोई पार्टी आई है वो आई है जनसुराज। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज का खाता भी नहीं खुलेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जी ये हम किसी को नहीं बोलेंगे, जिसकी इच्छा है वो कहे। जी मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी दल के व्यक्ति के साथ, आप पत्रकार महोदय हैं, आपकी बहुत चर्चित मीडिया है, आप बहुत पॉपुलर हैं लोगों में जी और आप हमसे ज्यादा लोगों को जानते हैं। जी मेरे पास आएंगे, मैं जनसुराज की बात करता हूँ, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के पास जो नॉन पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, उससे जी। जाके केवल ये बात पूछिए कि आप प्रशांत जी की बातों से प्रभावित हैं कि नहीं। दिल पे हाथ रख के अगर बता दे, 99% लोग, उनकी बातों दिल तक पहुंची हुई है, चाहे वो आप किसी भी दल में। वो व्यक्ति यह कह रहा है कि प्रशांत जी की बातें अच्छी है, बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। एकमा विधानसभा में तमाम बड़े बड़े नेता हैं, धूमल सिंह का भी नाम आता है, उन लोगों को क्या पटकने में कामयाब रहिएगा आप? मुझे तो कोई दिखता है नहीं एकमा में। देखिए अच्छा। आप बड़ा नाम दूर में सुने होंगे, हाँ। आप जब जनता वहाँ मालिक है, हाँ। एकमा हो कोई भी हो, जी। उस क्षेत्र की जनता मालिक है, वहीं जी। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जी जनता मालिक है, जिसको चाहेगी उसको बड़ा बना देगी, जिसको चाहेगी उसको रोड पे लाके रख देगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ जनता सबसे बड़ी मालिक है और जनता निर्णय करेगी। एकमा में परिवर्तन तय है, न पूर्व न वर्तमान कोई नहीं दिखेगा। और पूरे बिहार में जो लोग बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा, मैं उन लोगों से आप जाके पूछिए कि भाई आपके मन में प्रशांत जी हैं कि नहीं। सबके दिल में प्रशांत जी की बातें पहुंचे, उसको दिमाग तक लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है और हम लोग जा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा है। तो वहां हम जब जा रहे हैं तो वहां लोग प्रशांत जी को इंतजार कर रहे हैं कि भाई विकास जी आप आए, हम तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम लोग प्रशांत जी के फॉलोअर है। तो ये परिवर्तन जो लहर है, इतनी तेज लहर है कि अब रिजल्ट का इंतजार करिए, अभी 2 ढाई 3 महीने का और समय है। और एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, आप जिस नेता का नाम ले, जिस पार्टी के नाम ले, किसी भी नेता को बता दीजिए कि 10 दिन रोड पे इस गर्मी के मौसम में जनता के बीच में जाके अब कोई काम करके दिखा दे तो हम मान रहे हैं, कोई नहीं दिखेगा। चुनाव आता है तो सब कोई आता है, कोई नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा ना चुनाव, नहीं आ रहा, लेकिन चुनाव प्रशांत जी, हमारे प्रशांत जी तो 2.5-3 साल से आपके रोड पे भटक रहे हैं। हाँ। और उस व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। वो भी देश के बहुत बड़े रणनीतिकार लोगों में से उनका स्थान है। जी, बिल्कुल। देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाने का काम उन्होंने किया, तो चाहते तो भी आराम से बैठ के रह सकते हैं। लेकिन 2.5-3 वर्षों से लोगों को उनकी बातों तक जगाने का काम, केवल भाई आपको आपकी बात बता रहे हैं कि भाई आप अपने बारे में चिंता करिए। अभी तक आप कभी जात की बात किए, कभी जमात की, कभी मंदिर की, कभी मस्जिद के नाम पे आपने वोट किया। इस बार अपने लिए वोट करिए। देवतोल्य जनता से क्या अपील करना चाहिए? जो जनता से यही अपील है कि आप अपने बारे में सोचें। प्रशांत जी की बातें जो हो रही है कि भाई आप अपने भी चिंता करें, आप देश की चिंता छोड़ के अपने बच्चों की चिंता करें, शिक्षा पे चिंता करें, स्वास्थ्य पे चिंता करें, महिला लोग अपने उद्यम की चिंता करें, यही इच्छा है।